यही है जल भराव, कहीं निकलने की नहीं है। इसमें 2-3 बार बच्चे गिर चुके हैं, बड़ी मुश्किल से निकाले गए हैं उन बच्चों को। सरकार से ये पूछना चाहेंगे हम आपको वोट नहीं देते हैं, क्या नहीं करते हैं हम, या हम ये समाज की जनता नहीं है या आपकी जनता नहीं है, क्या सो रही है सरकार? पानी को हम कहाँ ले जाएं फिर? जब मेंबर और विधायक और सरकार को नहीं ले जा रही तो हम कहाँ ले जाएंगे इस पानी को? डेंगू मलेरिया पे इतने बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं, क्या इस अभियान को चलाने में ये सक्सेसफुल होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना जल भराव है जिसके कारण से डेंगू मलेरिया क्या और भी बीमारियां फैल रही है। छोटे छोटे में खुद गड्ढा करवायो, ट्रॉली धरवाई जा, फिर जा भुगतानों का बालक डूबे बच्चन को बैठा रहे हैं और ये बारिश होती है, निकलने को दिक्कत, पढ़ने को दिक्कत, और घर में पानी भर जाता है गया। और ये सभासद रजनी माहौर हैं, ये फोटो वोट लेते समय तो गले मिलती हैं, उसके बाद आज तक झांकी भी नहीं है। पति को सौंप दिया है सब काम, पति झांकते भी नहीं है। ये क्या करें हम? कहाँ से लाएं बच्चों को, कहाँ से पढ़ाएं? आपको देखने में नजर आ रहा होगा ये गांव है, लेकिन ये कोई गांव नहीं है। अलीगढ़ के मेन शहर में बीचा बीच में बनी हुई एक बस्ती है, एक इलाका है जिसको लोग मेलरोज बाईपास पर बीबी गर्ल्स के बराबर दुर्गा कॉलोनी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ की हालत आपको कुछ दिखा देंगे। यहाँ पे जो पब्लिक खड़ी हुई है, यहाँ पे पीछे दिखाइए, कैमरामैन से कहूँगा, पीछे जो आबादी बनी हुई है पूरी दुर्गा कॉलोनी है ये। और यहाँ पे किस तरीके से जल भराव हो रहा है, ये पूरा जल भराव नहीं है, एक तरीके से एक दलदल है ये। यहाँ से जो ये लोग हैं ये बंदिश होके रह गए हैं, यहाँ से निकल नहीं पाते, जा नहीं पाते। अपने पास कम से कम इनसे जब हमने बात की तो कम से कम इन्होंने बताया कि 5 साल से इन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। 5 साल मतलब 5 साल में इन लोगों ने कितना कुछ झेला होगा। इन लोगों से बेहतर इस चीज़ को कोई नहीं जान सकता। इस चीज़ को आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सीधे इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि किन किन समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ा और किन किन बीमारियों से ये लोग ग्रस्त हुए हैं इस गंदगी को लेकर। मेरा नाम रूपा रानी है और मैं दुर्गा कॉलोनी की निवासी हूँ। यहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब है सर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ना तो स्कूल जा पा रहे हैं। पहले कोरोना की मार ने मारा इन बच्चों को, अब ये जल भराव की मार रहे हैं बच्चों को। डेंगू मलेरिया इतनी बीमारी चल रही है कि यहाँ के बच्चे दुकानों क्या खाएं या फिर बच्चों का इलाज करवाएं, क्या करें सर ये। और यहाँ के सभासद हैं जो विनोद जी, उनके पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं क्या करूँ, आप मेरी जगह पे आके खड़े होके देखो, मैं क्या घर में कितना समय हो गया इस चीज को? 5 साल से ज्यादा हो चुका है। 5 साल हो चुके हैं। हाँ। 5 साल में और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? यही है जल भराव, कहीं निकलने की नहीं है। इसमें 2-3 बार बच्चे गिर चुके हैं, बड़ी मुश्किल से निकाले गए हैं उन बच्चों को। पहले ये कंडीशन थी कि यहाँ पे बिल्कुल निकलने की जगह नहीं है, थोड़ी बहुत लोगों ने यहाँ से बना ली है जगह निकलने के लिए। अब ये कंडीशन है कि यहाँ से बच्चे बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चे बड़े भी नहीं निकलने में डर रहे हैं। अगर रात को कोई परेशानी हो जाती है कहाँ जाएंगे आप बताओ सर? सरकार से ये पूछना चाहेंगे हम आपको वोट नहीं देते हैं, क्या नहीं करते हैं हम, या हम ये समाज की जनता नहीं है या आपकी जनता नहीं है, क्या सो रही है सरकार हमारी, या यहाँ के सभासद या यहाँ के जो भी कोई भी है वो सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? कोई समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इन लोगों को, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें थोड़ी कार्रवाई की जाए। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। एक पाइप है यहाँ पे हमारे पास, पहले मैं आपको इसकी गहराई नब्बाता हूँ कि इसकी गहराई कितनी है। अरे यार पाइप डालना भैया, यार पाइप दिखाइए, पहले पाइप दिखाइए पहले। ये देखिए पाइप कितना बड़ा पाइप है, ये सीधा करिए इसे। पाइप देखिए कम से कम 10 फीट का पाइप होगा ये पूरा। लीजिए इसको, अब डालिए इसको इसमें। ये देखिए ये पूरा 10 फीट का पाइप जब इसमें समा गया। ये देखिए यहाँ पे कितने ये छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ के निवासी हैं ये सारे लोग। आइए और लोगों से बात करते हैं। बाबा आपका नाम? मेरा नाम सर हुक्म सिंह है और मैं यहाँ करीब 5 साल से देख रहा हूँ। यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ लोगों को इतनी बड़ी परेशानी हो रही है कि यहाँ सड़क का नाम निशानी नहीं आ रहा है। पहले बारे मेंबर साहब भी यही कह के चले गए कि कहाँ को बनाएं, इसका पानी कहाँ ले जाएं। दूसरा मेंबर भी यही कहता है इसका पानी कहाँ ले जाएं। अब इस पानी को हम कहाँ ले जाएं फिर? जब मेंबर और विधायक और सरकार को नहीं ले जा रही तो हम कहाँ ले जाएंगे इस पानी को? ये स्मार्ट सिटी तो क्या अपील करना चाहेंगे सरकार? हम ये चाहेंगे साहब कि यहाँ रोड बनना चाहिए और इसका पानी का निकास होना चाहिए। यहाँ की जनता की खुशहाली होनी चाहिए। यहाँ जनता परेशान है,
यहाँ के बच्चे परेशान हैं, पढ़ने लिखने को परेशान हैं, आने जाने को परेशान हैं। यहाँ कोई रिश्तेदार तक नहीं आता है कि वहाँ गंदगी इतनी है कि वहाँ जा नहीं सकते हैं। मच्छरों का यहाँ इतना वो हो रहा है बढ़ावा कि बच्चे बीमार हो जाते हैं। डेंगू मलेरिया कहाँ हो रहा है? यहाँ डेंगू मलेरिया की तैयारी हो रही है पूरी। डेंगू मलेरिया पे योगी जी डेंगू मलेरिया पे इतने बड़े बड़े अभियान चला रहे हैं, क्या इस अभियान को चलाने में ये सक्सेसफुल होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना जल भराव है जिसके कारण से डेंगू मलेरिया क्या और भी बीमारियां फैल रही हैं छोटे छोटे बच्चों में। यहाँ की गरीब जनता आपसे निवेदन करती है, कृपया इस पे ध्यान दीजिए और इन बच्चों की सेफ्टी कीजिए। जो बच्चे जिनके माँ बाप कमाने के लिए लाचार हैं, खाने के लिए लाचार हैं, वो बच्चों की दवा कहाँ से कराएं? डेंगू मलेरिया का तो आप नाम ले रहे हो, इस पे ध्यान दीजिए। सर आप कहते हैं हमारे दरवाजे पे पानी भर रहा था और जो बहुत दिक्कत है रही है। ऐसा में घर में मच्छर बहुत लगते हैं, बहुत दिक्कतें आ जाती है। निकलने की बार परेशानी आ रही है, पढ़े लिखे बच्चे काटते बच्चे को, सबको परेशानी है ना, बच्चे सब आता है। ये है समस्या। रोज लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होती है यहाँ पे, और पानी बंद हो जाता है, खोल देते हैं तो फिर लड़ाई होती है। हम बहुत परेशान हैं और घरों में बांस और आली निकली है, बहुत बुरी लड़ाई के पीछे फूक होते हैं पानी के पीछे। और किसी को बच्चा जब पानी में डूब जाए, सभासद ने खुद गड्ढा करवाए और ट्रॉली धरवाई जा, फिर जब भुगतानों का बालक डूबे कौन जामे बहुत है। सभासद ने गड्ढा कराया था सभासद ये इसलिए कराया था कि ताकि सड़क बनवा देंगे। पहले यहाँ की बाउंड्री नहीं थी, ये हो गए 1 साल से होने को आ रही है, 8-10 महीने। हाँ, ये कहा था कि आप बाउंड्री करा दो यहाँ की, तो हम सड़क जल्दी से जल्दी बनवा लेंगे। लेकिन आपसे कहा था आप लोग बाउंड्री, हाँ बाउंड्री करा दो यहाँ की। ये जो प्लॉट पड़े थे इनकी बाउंड्री भी होगी। फिर सभासद के पास जाते हैं तो वो घर में नहीं होते हैं, कभी घर में होते हैं तो मना करवा देते हैं। सर आप देखिए उधर की कंडीशन देखिए, अगर उधर की दीवार गिर जाए तो उन बच्चों का क्या होगा जो उसमें रह रहे हैं? उन बच्चों का क्या होगा? हाँ, कोई भी नहीं निकल सकता है। तो सामने पानी भर रहा है, देखो हमारा दरवाजा सबरा पानी भर रहा है, सब सील जा रही है। घर में दिक्कतें बहुत आ रही है, नेकन आ रही, और मोहल्ला में पड़ोसी में लड़ाई और हो जाती है। पानी निकाल रहे हैं, यहाँ के लोग हैं जो गड्ढा करके अपने घर के सामने पानी को फेंकते हैं दिन भर। उसमें क्या गंदगी नहीं है? उससे बीमार नहीं पड़ेंगे ये लोग? तो अब आप क्या निवारण चाहती हैं? हम इस चीज का ये निवारण चाहते हैं। हमारे सभासद है रजनी माहौर, उनके पति उनका सारा काम संभालते हैं। वो तो आज दिन तक आई नहीं है यहाँ पे, केवल जब ही आई थी जब वोटों की उनको जरूरत थी। उसके बाद में उन्होंने आज तक मोहल्ले में आके ये नहीं पूछी कि क्या कंडीशन है, यहाँ के लोग कैसे हैं या कैसे नहीं है। और उनके घर पे जाते हैं तो वो इस बात से साफ कभी कह देती हैं है नहीं है, कभी ये कह देती हैं नहीं है। तो सर उन्होंने आज से 8-10 महीने ये कहा था कि हम यहाँ की सड़क बनवा देंगे, आप अपने अपने प्लॉटों की नीमें भरवा दें। लोगों ने जैसे तैसे करके नीम यहाँ की भरवा दी, फिर यहाँ पे ये नाला खुदवा दिया उन्होंने, और आज दिन तक भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। क्या करें सर, हम कहाँ जाएं? हाँ, ये हमारे घर हैं सर जी, पानी में डूब रहे हैं। कहाँ रहे हैं, कहाँ बैठे, कहाँ बच्चन को बैठा रहे हैं। और ये बारिश होती है, निकलने को दिक्कत, पढ़ने को दिक्कत, और घर में पानी भर जाता है गया। और ये सभासद रजनी माहौर हैं, ये फोटो वोट लेते समय तो गले मिलती हैं, उसके बाद आज तक झांकी भी नहीं है। पति को सौंप दिया है सब काम, पति झांकते भी नहीं है। ये क्या करें, हम कहाँ से लाएं बच्चों को, कहाँ से पढ़ाएं, कहाँ से लिखाएं, खवाएं। और भी मैं प्रवेश शर्मा, विनोद माहौर जी आए थे यहाँ पर, यहाँ का मुआयना करने के लिए। तो बोले क्या मैं गड्ढा खुदवाई दे, विनोद रजनी माहौर के पति, हाँ सभासद के पति। तो जो है क्या मैं बोले कि हम JBC से यहाँ पर गड्ढा खुदवाई देते हैं जब तक के लिए, जब तक आप नीम भरा दो। नीम भरा दी, देखिए चटक के नीम जा रही है, देखिए फोटो लीजिए। देखो घर में हमारे में कुछ चटक के नीम जा रही है, देखो ये नीम पे चढ़ के जा रहे हैं। कोई भी क्या मैं सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। 6 महीने हो गए नीम भराए हुए, नीम दोबारा चटक के जा रही है, देखो ये नीम है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नगर निगम कब तक लापरवाही करेगा? जब स्मार्ट सिटी बन चुका है अलीगढ़, तो उसको स्मार्ट बनाना चाहिए ना, कि बस स्मार्ट नाम ही रख दिया जाएगा इसका, उसके अलावा इसमें और कुछ भी स्मार्ट नहीं बचेगा। अभी इनको आश्वासन दिया है इनके पार्षद ने कि फ़िलहाल तो यहाँ पर पानी के निकास के लिए एक मशीन लगवाई जाएगी जिससे पानी का निकास हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि पानी का निकास करा भी दिया जाए तो कम से कम 10 फीट का गड्ढा है, ये 10 फीट का गड्ढा। और बच्चे आप ये देख सकती हैं, 2.5 फुट के बच्चे हैं ये 10 फीट के गड्ढे में ये दिखाई भी नहीं देंगे।
अगर जिस तरीके से बारिश मानसून चल रहा है और बारिश आ जाती है और बच्चा उसी वक्त वहाँ से निकल रहा हो, तो आप खुद समझ सकते हैं क्या कंडीशन होगी और कितना बड़ा खतरों का सामना करना पड़ सकता है इन बच्चों को और इन बच्चों के परिवार वालों को। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या इनकी समस्या का निवारण हो पाता है कि नहीं, क्या ये सड़क बनती है कि नहीं, क्या पानी का निकास होता है कि नहीं, क्या ये मासूम बच्चे और यहाँ के लोग गंभीर बीमारियों से कब तक बच सकते हैं और सरकार कब तक एक्शन ले सकती है। देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ HD के न्यूज़ कैमरामैन लिंगू दीक्षित के साथ, क्योंकि अब बोलेगा हिंदुस्तान।